नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। लाउड स्पीकर एक महीने में ये एक ऐसा शब्द रहा जिसकी सबसे ज्यादा बार चर्चा हुई। सबसे ज्यादा बार हमने ये शब्द सुना होगा। महाराष्ट्र निर्माण सेना के लाउड स्पीकर पर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा बजाने के ऐलान के बाद शुरू हुई बहस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आलम यह हो गया कि महाराष्ट्र से शुरू हुई ये बहस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए राजधानी दिल्ली तक पहुंची। इस दौरान कई जगह पर जमकर बवाल भी हुआ। दिल्ली में तो हिंसक झड़पें भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में भी एक दो जगह ऐसा बवाल हुआ। गुजरात में भी दो पक्ष आमने सामने आ गए। लेकिन 2017 से पहले जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे देखने को मिलते थे, वो प्रदेश बिल्कुल शांत रहा। रमजान और नवरात्र एक साथ होने के बावजूद भी ना तो कहीं कोई बवाल हुआ, ना ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। और तो और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सभी धार्मिक स्थलों से उन्हें हटाने का ऐलान कर दिया, फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। निर्देश दिए स्पीकर का शोर किसी की शांति में खलल ना डाले। विपक्ष के एक संप्रदाय विरोधी बयानों के बीच योगी आदित्यनाथ ने राजधर्म निभाया और यह आदेश सभी धर्मों पर लागू कराया। यानी साफ है, योगी आदित्यनाथ के राज में सब काम कानून सम्मत होंगे। और उन्होंने एक मिसाल पेश की, अगर कुछ करने की हिम्मत हो तो फैसले लागू कराए जा सकते हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने मिसाल पेश की, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में लाउड स्पीकर्स पर बवाल लगातार जारी है। चाहे राजस्थान को ले लें, महाराष्ट्र ले लें, दिल्ली या फिर बिहार को ले लें, कहीं भी लाउड स्पीकर को लेकर सख्ती नहीं दिखाई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी की तरह और राज्यों में भी लाउड स्पीकर का शोर नहीं थामा जा सकता? क्या और राज्य इस दिशा में कदम नहीं उठा सकते? आज चर्चा इसी पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बाकी राज्य क्यों है खामोश? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब पिछले 17 सालों से ये आदेश जारी किया हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम राज्य ऐसे हैं जो इस पर अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं। योगी ने थामा शोर, बाकी राज्य क्यों नहीं दिखा रहे जोर? यूपी में पेश की मिसाल, बाकी जगह पर क्यों मचा है बवाल? आस्था क्यों सियासत के लिए बनी वोट पाने का मुद्दा? अजान बनाम जय हनुमान, लाउड स्पीकर पर क्यों मचा हुआ है घमासान? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रमाकांत मिश्र जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी नेता नवीन दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्मगुरु महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हमारे साथ उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रोफेसर यूसुफ अख्तर मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कौशिक साहब आप ही के विश्लेषण के साथ करना चाहूंगी। 17 साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था लाउड स्पीकर को लेकर, इसकी आवाज को कम करने को लेकर, लेकिन 17 साल लग गए थे राज्य सरकारों को यह समझने में कि कितना महत्वपूर्ण है। योगी सरकार ने कर दिखाया, लेकिन अन्य राज्य सरकारें अब भी ना जाने किस इंतजार में। क्या लग रहा है, अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो इम्प्लीमेंट कोर्ट के फैसले को तुरंत करवाया जा सकता है, और अगर ना चाहे, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, तो तमाम बहानेबाजी। यही संदेश साफ स्पष्ट होता हुआ। देखो शिल्पा, कानून व्यवस्था का काम राज्य सरकार का होता है, और इसमें यदि बीजेपी वाई लूटे के साथ बीजेपी के राज्य में हुआ है तो इसके लिए भाजपा की सरकार है, इसका श्रेय जाए। तो गुजरात में भी भाजपा की बहुत वर्षों से सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी रही, मध्य प्रदेश में भी सरकार रही। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना पड़ेगा कि योगी जी ने जिस शक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया, मुझे लगता है कि जितनी तारीफ हो जाए उतनी कम है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के प्रति है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सारे धर्मों को मानना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं भी लाउड स्पीकर उतरवाने की जो बातें रखी हैं, जो आंकड़े मीडिया के सामने कल भी रखे गए, हर तीसरे दिन आंकड़े रखे जा रहे हैं। हाँ। उसमें मंदिर भी आ रहे हैं, मस्जिद भी आ रहे हैं, गुरुद्वारे भी आ रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो आप कह सकते हैं कि यदि शांति से रहना है हम लोगों को, तो कानून का डर तो होना पड़ेगा। कानून के बिना भय के
मुझे लगता है कि शांति कभी किसी देश के कोने में या प्रदेश के कोने में नहीं रह सकती। देश और कोना तो छोड़िए, आप परिवार की भी बात कर लीजिए। यदि परिवार में भी आप शांति चाहते हैं तो हमारे घर का जो मुखिया है तो उसका भय नहीं है, डर नहीं है, तो मुझे लगता है कि परिवार में भी शांति व्यवस्था नहीं रह पाती है। तो ये तो सब समझना पड़ेगा सारी चीजें, और हम सबके लिए सरकारें करती हैं, सरकार खुद के लिए नहीं करेगी, लेकिन इसमें राजनीति न हो। बीजेपी इस बात के लिए वाई न लूटे और ये कहे 2024 के चुनाव में कहे या वैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहे कि साहब हमने ये करके दिखा दिया। आपने भी नहीं करके दिखाया, आपकी भी सरकारें रही, तमाम स्टेटों में रही, लेकिन इसका श्रेय जाता है तो मैं कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ योगी जी को, सिर्फ और सिर्फ योगी जी को। चलिए ठीक है, यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से तो ये संदेश दे दिया गया। डॉक्टर सुधा मिश्रा, बाकी राज्य सरकारें किस बात के इंतजार में बैठी है? 17 साल हो गए हैं, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और आप जानती होंगी किस मसले को लेकर यह आदेश जारी हुआ था, क्योंकि लाउडस्पीकर की तेज आवाज के पीछे किस तरह से जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था उसकी चीख दब गई थी। बेहद संवेदनशील मुद्दा था उस समय ये, जिसके बाद ये फैसला सामने आया था। लेकिन देखिए 17 साल हो गए, राज्य सरकार मामले की गंभीरता को अब तक नहीं समझ पाई है। यूपी में समझ लिया गया, कांग्रेस शासित प्रदेशों में कब? आवाज को कम करने और जो अवैध थे उनको हटाने की प्रदूषण को लेकर कोर्ट आया था, उसकी जो कारण से जो चीजें हो रही थी समाज में उस चीजों को रोकने के लिए ये आदेश दिया गया था। जब आपने बाकी राज्यों में कब ये सिर्फ उन प्रदेशों के लिए नहीं, पूरे देश में समस्त राज्यों के लिए मैं चाहूंगी कि सारे राज्य, चाहे वो कांग्रेस पक्ष हो चाहे वो भाजपा पक्ष हो, सब जगह अवैध और सब सर्वे के सबको मानना चाहिए। और क्योंकि हम चीजें कर पा रहे हैं, नतीजे पेश कर रहे हमारे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहती हूँ कि वो, लेकिन आप जानते हैं कि हर एक कार्य जब किया जाता है उसके उद्देश्य में क्या कोई और उद्देश्य छुपा हुआ है, इसको देखना बहुत जरूरी है। 5 साल की सरकारें थी, ऐसा नहीं है कि अभी मार्च में ही जीत के आए हैं और ये कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये होना चाहिए था कि अपने प्रकृति के लिए जो हरित प्रदूषण था और जो उसकी वजह से समाज में कार्य हो रहे थे, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए जब आदेश आया था तब ये हो जाना चाहिए था इसमें, लेकिन नहीं हो पाया। हर घटना के होने और उसके लागू होने में क्या एक ही मंशा काम कर रही है, कोई और काम कर रही है, इसके तह तक जाना बहुत जरूरी है। ये होना चाहिए और पूरे भारत वर्ष अरे होना तो चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? मूल प्रश्न तो यही है ना मैडम। प्रश्न यही है, और प्रश्न की जो शुरुआत हुई है, बाकी राज्य इससे कहीं न कहीं प्रेरित होकर कार्यों को जरूर करेंगे, किसी कोई विरोध नहीं कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जब एक शुरुआत हुई है हमारे उत्तर प्रदेश से, तो सभी लोग स्वयं से आगे बढ़ के उस कार्य को कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, लोग स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक स्थलों को आप देखिए, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, लोग स्वयं आ रहे हैं और अपने परिषद के अंदर उस बात को कह रहे हैं। कोई उसके विरोध में नहीं खड़ा है, क्योंकि जो स्वर होता है एक साथ जब स्वर वो लोगों को या फिर प्रकृति के नुकसान की बात वो हो रहा है, लोग मान रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकारें हो, जो भी इसको जरूर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी स्वतंत्रता उसके साथ क्या और चीजें जा रही हैं, इसको देखते हुए लोग को आगे करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एक घटना के लिए आदेश देता है, कोई टोकता है, कोई रोकता है, सबके लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है और उसके आदेश को वैसे ही सबको मानना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए करना चाहूंगी कि अभी आपने एक न्यूज पढ़ी हुई कल परसों की, कि एक न्यूज थी कि हमारे किसी एक न्यूज चल रही थी कि मुस्लिम भाई ने अपने घर छत पे रामायण करने के लिए लाउडस्पीकर लगाया। ये कोई अब घटना देखिए कि तो घटना को लोग हिंदू या मुस्लिम तंत्र से जोड़ रहे हैं, उसको ये बिल्कुल न होने पाए। कि ये होने के बाद जानते हैं अच्छा कार्य भी अपने आप खत्म हो जाता है, उसकी इम्प्लीमेंट में हम कुछ कर नहीं पाते। तो ये तो राजनीतिक दल कर रहे हैं ना, ये तो राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्योंकि 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को लेकर ये आदेश जारी किया था, तमाम राज्य सरकारों को इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था, तो वो जो चीख थी वो हिंदू मुसलमान की नहीं थी, वो एक बच्ची की चीख थी, वो किसी भी धर्म से हो सकती है। और इसी वजह से ये इतना गंभीर मामला, और देखिए राज्य सरकारों ने कितनी हल्के से इस मामले को लिया, कि कोई गंभीरता नहीं दिखाई, कोई अपनी प्राथमिकता नहीं दिखाई इस चीज को इंप्लीमेंट करने को लेकर। यही तो सवाल बना हुआ है। हमारे साथ नवीन दुबे जी लगातार जुड़े हुए। नवीन जी,
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आदेश सुना दिया। राज्य सरकारों का काम है उस आदेश को धरातल पर इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है, नहीं हो पाया, लेकिन अब जब हो रहा है तो इतना बवाल काहे मचा हुआ है? शिल्पा जी देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं गलत है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। गलत क्यों है? अगर इतना ही उसको भरोसा माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पर है और इतनी ही वो पालनकारी है इन आदेशों की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 70,000 अनुदेशक हैं उनका वेतन मानदेय 17,000 रुपए हाई कोर्ट ने निर्धारित किया हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको 7,000 रुपए दे रही थी और अब सुनने में आया कि 2,000 रुपए बढ़ा के बहुत बड़ी मेहरबानी कर रही है उन लोगों के ऊपर। तो ये सरकार ये तो मान लिया जाए कि केवल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करवाया है तो उस आदेश का पालन क्यों नहीं करवाया जा रहा है? लेकिन आप ये बताइए, अब मुद्दा लाउड स्पीकर का है। लाउड स्पीकर सटाए जा रहे हैं, उनकी आवाज धीमी करवाई जा रही है। नवीन जी, आपकी 5 साल वहां पर सरकार रही, आप लोगों ने क्या किया? नहीं, मैं आपको बता देता हूं। अगर महाराष्ट्र में ये हनुमान चालीसा वाला प्रकरण शुरू नहीं होता, हाँ, तो योगी जी को याद भी नहीं आती इस कानून की और ये माइक और लाउड स्पीकर हटवाने की। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में इस चीज को लेकर हनुमान चालीसा एक श्रद्धा से पढ़ने वाली चीज है। नहीं, ये तो लगता है ये मानेंगे आप, उसको वहां विवाद का विषय बनाया गया और जैसे जैसे चलिए, बेशक से शुरुआत विवाद से हुई हो, लेकिन बेशक शुरुआत विवाद से हुई हो, बेशक शुरुआत महाराष्ट्र से अभी हुई हो, लेकिन आप ये बताएं कि जब आपकी 5 साल सरकार थी तब आप लोगों ने क्या किया? अब आप बेशक से बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार है, लेकिन सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे ना। आपने तो 5 सालों में इस तरफ गौर तक नहीं किया, एक्शन लेने तो बहुत दूर की बात। शिल्पा जी, 2007 से 2012 बहन जी की सरकार रही, 2012 से 2017 हमारी सरकार रही, 2017 से 2022 योगी जी की सरकार रही। कहीं किसी को याद नहीं आया? हम भी उसमें शामिल हैं, अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। सवाल इसी बात का तो है कि जब महाराष्ट्र में मनसे ने ये विषय शुरू किया तो सबको याद आई। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपने जिस तरीके का कदम उठाया है उसका हम स्वागत करते हैं। सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। अपने कार्यकाल के दौरान क्यों नहीं किया? क्या ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ बीजेपी के लिए था? नहीं, सभी के लिए था। सभी सरकारों ने, एक कालखंड बीजेपी का है, एक समाजवादी का है, एक बहुजन समाज पार्टी का है, सभी ने इस चीज को तवज्जो नहीं दी और केवल एक चीज का पालन किया है, शाम को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। और यही आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही था। ये आदेश नहीं था कि आप कितने डेसिबल का, ये बाद में हाई कोर्ट का आदेश आया है। यहां मैं अपडेट करना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर BBAU के प्रोफेसर यूसुफ अख्तर जी भी जुड़े हुए हैं। यूसुफ साहब, लाउड स्पीकर सटाने के इस फैसले को जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार इंप्लीमेंट करवा रही है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, सही कर रही है? यूसुफ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यूसुफ जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी लगातार जुड़े हुए हैं, महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी। गिरी साहब, देखिए, इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है फैसला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेशक से 17 साल पहले था, लेकिन तमाम सियासतदानों का ये भी कहना है कि भाई राजनीति के चलते या इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, हमारी जब सरकार थी तो हम करते, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं तो कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक विशेष धर्म समुदाय को टारगेट करने की भी बात सामने आ रही है। आप किस तरह से फिलहाल इस मामले को आगे बढ़ता हुआ देख रही हैं? क्या वाकई में आज जो इंप्लीमेंट हो रहा है फैसला अब से काफी समय पहले हो जाना चाहिए था? क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से इतना डिले हो गया? देखिए, भारत की जो राजनीति है वो इस प्रकार की है कि एक जो समुदाय है उसको जरूर उनको खुश रखना है, और इसलिए कई सारे फैसले ऐसे होते, चाहे 3 तलाक का फैसला हो, चाहे अजान का फैसला हो, या फिर लाउड स्पीकरों की आवाज़ को कम करने की बात रही हो, समय समय पर कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं। लेकिन आप देखेंगे पूरे देश में
किसी भी सरकार ने इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया हाँ। और उन्होंने प्रबलता के साथ में इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो दूसरे मुद्दे ढूंढते रहे, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के नेता भी दूसरा मुद्दा ढूंढ करके ले आए कि इनका वेतन बढ़ा देना चाहिए। तो वो दूसरे मुद्दों पर उलझे रहे, जिन पर कार्रवाई करनी थी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनता से ये भी जनता से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, ये भी जनता से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। ये जो स्पीकर जो लगे हुए हैं, तो लाउड स्पीकर है, कोई आसमान में नहीं लगे, ये लोगों के कानों को फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जनता से, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि जनता का मुद्दा नहीं है, निश्चित रूप से जनता का मुद्दा है। और हम लोग लगातार सालों से परेशान इस चीज आरिफ यूसुफ जी कि लगातार जब देखे तो जो है किसी भी समय बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, एग्जाम का मामला हो, लोग रात में काम करके आते हैं, थक जाते हैं, और जब देखे तब आवाज़ इतनी ज़्यादा रहती है। मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर हैं उनकी आवाज़ इतनी भयंकर रहती है कि 5-5, 6-6 किलोमीटर तक सुनाई देते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि जो आवाज़ को आपने क्यों नहीं याद दिलाया? कितनी एप्लीकेशन या चिट्ठी आपने लिखी आप बता दीजिए इस विषय को लेके। एक सिंगल चिट्ठी दिखा दीजिए। हिंदू संगठनों ने हमेशा समय पर आज महाराष्ट्र ये सांप्रदायिक सद्भाव चौका छक्का मारने की बात नहीं है, रोकने के लिए योगी जी ने एक अच्छा कदम उठाया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसका श्रेय आज जब द्विवेदी जी आज जब बात हो रही है तो बात की जा रही है, और पहले क्या हुआ था उस पर जाने से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान पर अगर हम बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर एक बार फिर से जुड़ गए हैं, यूसुफ अख्तर जी। अख्तर जी, अगर इस बार मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही हो तो सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। लाउड स्पीकर हटाने के इस फैसले को आप सही मान रहे हैं? पहले हमें जो है ये जो अभी मैं डिस्कशन सुन रहा था, ये ज्यादातर जो है राजनीतिक डिस्कशन मालूम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये जो साउंड पोल्यूशन का मुद्दा है, हाँ। इसमें अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है, ठीक है। तो हाँ। हमें ये देखना होगा कि बेसिकली ये मुद्दा जो है, ये हमें जो ऊपर से दिख रहा है कि मस्जिद और मंदिर से जो शोर हो रहा है या जो धार्मिक स्थानों से शोर हो रहा है, इसके अलावा भी जो है हमें इसके बारे में सोचना होगा कि और कहाँ से शोर होता है, ठीक है। तो अगर पूरा एनालिसिस किया जाए तो ये मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या इनसे जो होने वाला शोर है, ये बस उसका एक पार्ट है, ठीक है। और अगर आप देखिए कि साउंड पोल्यूशन से हम अगर वैज्ञानिक एंगल से इसको देखेंगे कि साउंड पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान होते हैं, हाँ। कैसे लोगों के स्वास्थ्य को कैसे ये जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीजेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हाँ। और क्या कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस इससे पैदा होती है, ठीक है। हाँ। और मतलब एक्सट्रीम केसेस में हियरिंग लॉस तक हो सकता है, ठीक है। और अगर तीन तरह के जो लोग हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, यानी बूढ़े, बच्चे और बीमार, आप इसको 3B मान लीजिए, इनके लिए ये निहायत नुकसानदेह है। किसी भी तरह का जो शोर है और उसकी जो है अगर देखा जाए, अब जैसे मैं 6-7 साल यूरोप में रहा हूँ अपनी रिसर्च के लिए, तो वहाँ पे क्या है, मानक जो है सारे सेम होते हैं। जैसे अब भारत में है कि अभी आप कानून उठा के देखेंगे तो, और तमाम हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट हैं जो टाइम पे आए हैं, और उसके हिसाब से जो है नियम कानून बने हुए हैं कि 50 डेसिबल जो है साइलेंस जोन में, और 55 डेसिबल जो है वो क्या कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया में और कमर्शियल एरिया में, और 75 डेसिबल जो है वो मैक्सिमम शोर हो सकता है। और भी बहुत जगह से नॉइज पोल्यूशन आ रहा है, तो कम से कम कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए यहाँ से शुरुआत, तो फिर स्वागत योग्य है। नहीं, जैसे बिल्कुल करनी पड़ेगी। जैसे ये मुद्दा उठा है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये काफी राजनीतिक तरीके से उठा है। अब ये मैं एकदम नया शोध पढ़ रहा था जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने किया है।
तो ये बताते हैं कि ये जो हाईवेज हैं उनके किनारे, मतलब हाईवेज के आसपास जो लोग, जो सोसाइटीज हैं रेजिडेंशियल, वहां पे जो लोग रहते हैं, तो जब वहां पे सर्वे किया गया तो क्या पाया गया कि 52% लोग उनमें से फ्रीक्वेंट इरिटेशन का शिकार है, यानी उनके जो बिहेवियरल चेंज हो गया है। यानी आप ये देखिए कि एक आदमी जो है वो जब उस शोर से लगातार एक्सपोज हो रहा है तो उसको क्या हो रहा है, वो जो ट्रक के सायरन और मतलब ट्रक के हॉर्न और आपने ये लाउड स्पीकर के साइड इफेक्ट्स जो गिनवाए हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, कहीं ना कहीं उनको खुद ब खुद जवाब मिल जाता है कि कितना महत्वपूर्ण, कितना गंभीर मसला ये, जिसे अब तक इग्नोर किया जाता रहा। चलिए ठीक है सर, आपके पास मैं लौटती हूँ, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था अपने आदेश में कि ऊंची आवाज यानी कि तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का भी हनन है, इसलिए ये मसला इतना गंभीर हो गया है। लेकिन अब तक इस पर इतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई, बार बार ये सवाल तमाम दलों से। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा भी जुड़े हुए। रमाकांत जी, ठीक है, आपने पहल की, कदम उठाया, स्वागत किया जा रहा है, लेकिन आपकी मंशा पर सवाल, चुनावी लाभ के लिए, क्रेडिट पाने के लिए, श्रेय प्राप्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है, वरना आपसे पहले क्यों नहीं आपको ध्यान आया? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी जी ने जिस कार्य कुशलता के साथ इस विषय को उन्होंने बिल्कुल तरीके से इन्होंने लाउड स्पीकर का जो मामला था, इसको इस तरह से इन्होंने डील किया है, डील कहिए या कहिए जो कि हल किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। अब देखिए, सबसे पहले जब ये विषय आया तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु सबको बिठा करके, आमने सामने बिठा करके सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसके उनके सामने रखा गया और बिल्कुल कहा गया कि या तो अपने स्वेच्छा से करें या बिल्कुल कानूनी तरीके से उसको कम किया जाएगा, ये उसको उतारा जाएगा या उसके आवाज को धीरे किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ के जो सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, निश्चित तौर पर उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और योगी जी के इतना बड़ा प्रदेश, जहाँ पर 24 करोड़ जनता का ये प्रदेश, निश्चित तौर पर जहाँ पर हमने देखा जो कि एक पहले तो उनको चिन्हित किया गया जो कहाँ ये ऐसा है, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कहाँ पर किस तरह से इसके साउंड जो मानक हैं उससे ज्यादा हो रहे हैं, उस सबको पर रखा है। बहुत सारे ऐसे लाउड स्पीकर थे जो उतारे गए और उसके बाद जो भी मानक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया था, या तो परिसर के अंदर में ही या उसके मानक के आधार पर ही उसको व्यवस्थित किया गया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो उतरवाने क्यों जरूरी थे? आवाज भी तो कम करवाई जा सकती थी ना, तो लाउड स्पीकर्स उतरवा देना पूरी तरह से, ये क्या संदेश देने की कोशिश? डेसिबल कम करवा देते, बात तो वही रहती। नहीं, इन्होंने क्या किया है, जैसे मैं बिल्कुल सही बात आपने पूछा, बिल्कुल स्वेच्छा से जो भी है, मान लीजिए कहीं पे ऐसा लग रहा था जो कि 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उसमें से उन्होंने 9 उतार दिए, 1 रखा, लेकिन उसको भी 1 डेसिमल के अंदर में मानक के तौर पर उसको रखा गया और मानक के अंदर में ही या तो परिसर के अंदर में ही, ऐसा स्वेच्छा से हुआ है। और निश्चित तौर पर ये जो कार्य कुशलता है और ये नेतृत्व, देखिए कोई भी काम हो नेतृत्व तो बिल्कुल करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार ने जिस तरह से नेतृत्व किया है, अब आप देख लीजिए यहीं पर राजस्थान के अंदर में आज शायद अलविदा रमजान का कोई अंतिम दिन था आज, और वहां पर जिस तरह से कम जयपुर के अंदर में 1000 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, 1000 कम से कम चौराहों पे लगाए गए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये जब आप कहते हैं जो कि निश्चित तौर पर इस तरह की बातें होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो तय मानक है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर राजस्थान सरकार या महाराष्ट्र सरकार की अगर बात कर लें तो वहाँ पर तो इस तरह की राजनीति विशेष वर्ग को खुश करने के लिए अगर इस तरह के काम किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर एक सामाजिक व्यवस्था। यूसुफ जी, मेरा बहुत सीधा सवाल ये व्यवस्थित नहीं कि इस्लाम में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर क्या कहा गया है? इस्लाम में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि उस समय तो लाउड स्पीकर होते नहीं थे। और जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि मैं कोई धार्मिक स्कॉलर तो नहीं हूं, मैं तो विज्ञान का छात्र हूं, तो जहां तक मेरी समझ है लाउड स्पीकर इसलिए लगाया जाता है कि
जो लोग जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं वो सुन लें और पहुंच जाएं। या जैसे अब रमजान के दिनों में लोग जो है अपना जो फास्ट होता है उसको ब्रेक करते हैं, मगरिब की अजान सुन के। तो अब वो अपने घर में है इस टाइम, तो लाउड स्पीकर से अजान होगी तो उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन और अब फिर जो है टेक्नोलॉजी क्या काफी कहते हैं, आगे अपना बढ़ चुकी है, फास्ट अन्य ब्रेक कर विकल्पों देंगे। पर भी लेकिन काम किया जा सकता है, अन्य तरीकों से भी उन तक संदेश पहुंचाया जा करेक्ट, सकता है, बल्कि करेक्ट, लाउड स्पीकर जैसे- तेज आवाज में पहुंचा जैसे- चलिए जैसे ठीक है जब मैं अभी पिछली बार बोल रहा था सर। तो आपकी थी बात वो मैं पूरी करवाऊंगी, लेकिन थी फिलहाल वो मेरी बात- मजबूरी है सर, थी मुझे वो आप बात रुकना होगा कट बहुत गई छोटे तो- से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं सीधा आप ही के पास आऊंगी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का लौटते हैं, चल बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। योगी ने थामा शोर, बाकी राज्य क्यों नहीं दिखा पा रहे अपना जोर? यूपी में पेश की मिसाल, बाकी जगह पर क्यों मचा है बवाल? आस्था क्यों सियासत के लिए बन चुकी है वोट पाने का मुद्दा? अजान बराम जय हनुमान लाउड स्पीकर पर कब थमेगा ये घमासान? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। रमाकांत मिश्र जी, आपका रुख करूंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में आपने एक्शन दिखा दिया, लाउड स्पीकर से उतरवा दिए, कुछ जगह पर आवाज को कम करवा दिया। दिल्ली में कौन करवाएगा सर? वहां किसकी जिम्मेदारी है? अब दिल्ली की जहां तक बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए, अब जहां तक बात है जो कि मंदिर और मस्जिद की, मैं तो कह रहा हूं जो कि ये सामाजिक व्यवस्था या समरसता अगर आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके ऊपर में इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए। और ये जो है मुद्दा राजनीतिक ना होकर के, मैं बिल्कुल राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके बात करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं ये राजनीतिक नहीं होकर के बल्कि सामाजिक सौहार्द को, और निश्चित तौर पर जो अभी जो यूसुफ जी कह रहे थे, प्रोफेसर यूसुफ जी, मुद्दे पर आइए ना, स्कॉलर मुद्दे हैं, पर आइए। दिल्ली में कौन कराएगा? जो कि दिल्ली में कौन ये कराएगा? जो है घुमा रहे हैं नहीं, दिल्ली में कौन कराएगा? मैं आपको आपकी ही बातों का जवाब दे रहा हूं। निश्चित तौर पर पहले बहुत कुछ ऐसी होती है जो सामाजिक व्यवस्था के ऊपर में भी जो है सो काम होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप जैसे हेल्थ की उन्होंने बात है, हर चीज को राजनीति जनसंख्या करना वाले चाहते राज्य में हैं। आपने तो मैं करवा कहता हूं, दिया हमें राजस्थान के बिना अंदर किसी में बवाल के, और 2 करोड़ की जनसंख्या पर आप सोच रहे हैं? शिल्पा जी, आप समाज के ताने बाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं? मैं अब आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं शिल्पा जी मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी विषय पर। अब राजस्थान की बात कर लीजिए, ये कौन सा संदेश दे रहे हैं ये? राजस्थान पर कहाँ चले गए सर? हजारों जो है दिल्ली पर बताइए, दिल्ली पर बताइए, आपके हाथ में है नहीं है? अगर है तो कब होगा? नहीं, आप कराए, एलजी कराएंगे या मुख्यमंत्री का दायित्व है, ये बता तो दीजिए। वहाँ जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है या गृह LG? मंत्रालय LG, जिम्मेदार है? बताइए। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का गृह मंत्रालय के अधीन है। अब आप ठीक स्पष्ट है, कर दीजिए एलजी इसको। है, ठीक है, मैं देखिए, मैं आ रहा हूं, अरे नवीन जी, मैं आ रहा हूं, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो कि ये लाउड स्पीकर का मुद्दा कहां से उठा था? महाराष्ट्र से। और वहां पर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं दिल्ली की बात कर रहे हैं आप। निश्चित तौर पर एलजी के ये दायरे में आता है, लेकिन कहने का मतलब हर एक चीज को राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं आप लोग। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और सामाजिक व्यवस्था और समरसता इसी से तो बिगड़ती है, इसी से तो बिगड़ती है। मैं कहना चाहूँ जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है वो पूरे स्टेट को फॉलो करना चाहिए। जागीरपुरी में क्या हुआ सर, देखा ना आपने? एक तुष्टीकरण की, देखिए इधर देखिए, जैसे तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, यही से तो और सब कुछ बिगड़ता है। और होता क्या है? तो रोक दीजिए ना, रोक दीजिए। किसका काम है रोकने का? उमर किसके पास? शिल्पा जी, दिल्ली पुलिस किसके पास है? शिल्पा जी, किसके अधीन है? क्या कहा है? मैं एक मिनट शिल्पा जी, मैं कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा है? रमजान के दिनों में बिजली और पानी उस एरिया का, विशेष वर्ग के एरिया का काट दिया जाता है। अरे महाराष्ट्र में क्या हुआ है? उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? वो जनता पर छोड़ दीजिए ना, जनता उनका हिसाब किताब खुद ब खुद कर लेगी। आपका जहाँ दायित्व है तो फिर क्यों ना कहा जाए आपके 2 चेहरे हैं। जहां आपको फायदा दिखा वहां आपने इंप्लीमेंट करवा दिया, जहां नहीं दिख रहा वहां पर आपने छोड़ दिया। इससे तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि दिल्ली में फिर क्या आपत्ति है? क्या तो आप करना नहीं चाहते? और उस विषय को गंभीरता से कर रहे हैं। दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, 3 राज्यों का मैं नाम ले रहा हूं, आप बता दीजिए क्यों, कब उतर रहे हैं, कब उतरे हैं और क्यों नहीं उतर रहे हैं?
ये कोई यहाँ पर टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है। ये है। मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेस है। जब आपको जहाँ ध्रुवीकरण ठीक है, उत्तर प्रदेश में 17 साल लग गए इस प्रोसेस को खत्म होने में, अब अन्य तमाम राज्यों में न जाने और कितने साल हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप जवाब नहीं देंगे, बातों को घुमाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, कृष्णगिरी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्ण जी, यानी कि कुल मिलाकर सियासत तो हो रही है। देखिए ना, जहां पर इच्छा शक्ति होती है वहां पे कर दिया जाता है, जहां पर नहीं होती है वहां पर घुमा दिया जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी ने इसकी शुरुआत की है। हाँ। और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। अन्य तमाम राज्यों में भी होना पहले चाहिए। नहीं किया, आज किया, लेकिन किया उन्होंने ही। हाँ। किसी दूसरे ने आकर के नहीं किया, योगी जी ने ही किया है। हाँ। और पूरी जिम्मेदारी के साथ में किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जितनी बीजेपी की राज सरकारें हैं वो भी इसी पैटर्न पर चलेंगी और वहाँ भी इसी प्रक्रिया के तहत इस पर रोक लगेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए केंद्र सरकार प्रॉपर बिल लेकर के आए, प्रॉपर लोकसभा के अंदर बिल लाया जाए और एक कानून बना करके पूरे देश में इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। हाँ। एक जगह पर चल रहा है, दूसरी जगह पर नहीं चल रहा है। आज आप देखिए जयपुर में, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि वहाँ 1000 साउंड लगाए गए। तो ये जो तानाशाही है, ये जबरिया अपनी बात को लोगों के कानों तक डालना है, ये बिल्कुल गलत चीज है। और आप इस देश के अंदर आपको अनुशासन के साथ में रहना पड़ेगा। ठीक है, जयपुर का आपने जिक्र किया, यानी बनी राजस्थान का और महाराष्ट्र का भी जिक्र हुआ है यहाँ पर। डॉक्टर सुधा मिश्रा, सीधे सीधे जवाब आप ही से बनता है मैडम। महाराष्ट्र से ही पूरा बवाल शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश तक मामला पहुंचने के बाद एक्शन भी दिख गया, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, सिर्फ सियासत ही होती हुई नजर आ रही है। हमारे देश में कहावत है ना कि सुबह का फूला शाम को वापस आए, तो फूला नहीं गया। अब इन लोगों के पास अभी 10 दिन पहले तक, 11 दिन पहले तक चुनाव जीतने के बाद तक लाउडस्पीकर का धमाके सड़कों पे दिन रात चीजें हो रही थी, उससे कुछ सुधर नहीं हो रहा था। तब कोई भी चीजें ऐसी नहीं हो रही थी जो दूसरे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना में हो रही थी, जितना कुछ हो रहा था। अचानक एक आदेश आया, बहुत अच्छा आदेश, मैं भी कह रही हूँ इसका ऐसा हर राज्य को करना चाहिए। लेकिन मंशा क्या है, जब कोई बात कही जाती है क्या वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है? जितनी बातें अभी तक हुई हैं इस मंच पे, दिवस पे, आपने देखा होगा जितने पार्टी के लोग हैं, सिर्फ मैंने किया, हमने किया। अरे आप सब ने मिल के देश में वो कार्य करने की कोशिश की है जो सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। आप कुछ और नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के कंधे पे रखे हो बंदूक और धाना चला देते हो, इसने नहीं किया, मैंने किया है। 5 साल तो आप थे ना, इसके बाद अब जीत के आप आते हो, योगी सरकार बनती है, उसके बाद मुझे लगता है एक ही प्रॉब्लम है, आप से जब आपके दल के बारे में पूछा जाता है ना, तो दूसरे दल की कमियां गिनाने लग जाते हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अरे ठीक है, उन्होंने जो किया वो जनता देख रही है ना, आप क्या कर रही हैं, आप अपनी जवाबदेही तय कीजिए। को देख के आपने मालूम है अजमेर में बैन किया गया, बहुत जगहों पे बैन किया गया। हो सकता है एक दिन के लिए, क्योंकि कई धार्मिक आयोजन ऐसे होते हैं जिसमें एक दिन कुछ हो रहा होता है। अगर उसमें आदेश देके हमको ये चीज करना है, कुछ कर सकता है। अच्छा डॉक्टर सुधा मिश्रा, वो कौन सा ऐसा चश्मा है जिसमें वो कौन सा ऐसा चश्मा है जिसमें आपको अपने यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों में तो गलतियां नजर नहीं आती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में दिख जाती है? उस चश्मे को उतारकर अगर बराबरी के साथ तमाम चीजों को देखा जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल, मैंने तो शुरुआत में कहा था कि हर राज्य को धार्मिक संस्था को ध्यान रखते हुए हर किसी को पढ़ना चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा था कि योगी जी की ये जो आदेश आया है, जिसका लोग पालन कर रहे हैं और स्वयं पालन कर रहे हैं और साथ बढ़ के पालन कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ। चलिए स्वागत तो आप कर रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान और जगह जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, आखिरकार वहाँ पर कब होगा कि भी नहीं होगा, या सिर्फ विचाराधीन ही रहेगा? हमारे यहाँ 2 दिन से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि कार्य बहुत पहले से हो रहा था, 5 साल से सरकार थी, अभी शुरू हुआ है। तो कैसे लोगों ने मन लिखा में नहीं होगा, वहाँ भी होगा। आपने भी किया है, अच्छा कार्य, लेकिन आप किसी और को नहीं किया। चलिए ठीक है, यानी कि करेंगे, कर रहे हैं वही ढाक के 3 पाँच। चलिए ठीक है, रमाकांत मिश्र, आप जो कहना चाह रहे कहिएगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब भी दीजिएगा। रमाकांत जी सुनिए, मेरा सवाल ये रहेगा, ठीक है लाउड स्पीकर आप हटवा रहे हैं, आवाज आपने कम करवा दी है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सर चुनाव के समय, रैलियों के समय तब भी लाउड स्पीकर सारे हटवा दिए जाएंगे? वो भी इसके दायरे में आएगा? शिल्पा जी देखिए, शिल्पा तो बहुत अच्छा प्रश्न। अब देखिए, इस देश के अंदर में कभी न कभी चुनाव तो होते ही हैं। आज अगर हम कह रहे हैं, अगर
लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं या कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं 2024 में जो है सो चुनाव होने वाला है। अरे ये चुनाव तो चलते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सामाजिक व्यवस्था, आप कहते हैं इनके कांग्रेस के बहुत सारे नेता कहते हैं जो कि एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं कह रहा हूं आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, तो आज जो जयपुर में हुआ है, हजारों लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, तो क्या ये एक्शन का रिएक्शन है? आने वाली रैलियां हमें बिना लाउड स्पीकर के देखने को मिलेगी, या अगर लाउड स्पीकर होगा भी तो बहुत कम आवाज में, पर्टिकुलर स्थल से बाहर आवाज न जाए? देखिए शिल्पा जी, मैं आपको बिल्कुल विश्वास और स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा जो कि ये प्रोसेस है और सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए, कानून व्यवस्था बनाते हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर भाजपा शासित प्रदेशों में भी इल्जाम डाल दिया जाए। चलिए ठीक है सर, भाजपा शासित प्रदेशों में ये प्रयास जारी रहेंगे और निश्चित तौर पर एक समय आएगा जो कि सुप्रीम समय आएगा, वही तो। और फिर उसी समय को लेकर सवाल जवाब जब किए जाते हैं तो कहते हैं देखिए प्रोसेस चलता आ रहा था, अब जाकर खत्म हुआ तो पर सवाल उठा रहे हैं। रमाकांत मिश्रा जी कह नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मनसा के ऊपर में सवाल नहीं उठाइए। मैं कह रहा हूँ मनसा के ऊपर में सवाल नहीं करना है, बल्कि मैं कह रहा हूँ आपको, अभी भी मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो भाजपा शासित प्रदेशों में एक प्रक्रिया जिस तरह से शुरुआत हुई है, अरे कहीं से शुरुआत तो हुई, मैं कह रहा हूँ शुरुआत हुई है, तो इसके ऊपर में बिल्कुल काम होगा। तो यूपी से सटे हुए दिल्ली में क्यों नहीं हो पा रही है सर? दूसरे राज्यों को तो छोड़ दीजिए, बगल में ही जो राज्य है, क्या वहाँ पर संगति का असर नहीं हो पा रहा है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मिश्रा जी वहाँ मीटिंग तक नहीं हुई, यहाँ नहीं बदल पा रहा है। वहाँ मिश्रा जी एलजी ने और पुलिस कमिश्नर ने इस संदर्भ में मीटिंग तक नहीं की अभी, जहाँ आप बैठ के डिबेट कर रहे हैं, उस स्टेट की बात कर रहे हैं। होगी मीटिंग सुनील जी निश्चित बात है, आपकी बात बहुत बिल्कुल सही है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन इसके ऊपर में बिल्कुल होगी और निश्चित तौर पर बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ होगी। यदि एक हफ्ते में मिश्रा जी यदि एक हफ्ते में नहीं हुई तो एलजी को हटा देंगे क्या? जी एक हफ्ते में मीटिंग नहीं हुई तो एलजी हटा दिए जाएंगे क्या? ऐसे देखिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था है और मैंने कहा ही है जो कि उत्तर प्रदेश से अगर शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पर ये जारी रहेगा और जो जिस प्रदेश में भाजपा शासित है, शिल्पा जी रमाकांत मिश्रा जी कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि चैनल पे रमाकांत मिश्रा जी का कहने का श्रेय ये है कि दूसरे राज्यों में भी यदि आपको लाउड स्पीकर हटवाने हैं तो योगी जैसे नेताओं को लाइए, लाना पड़ेगा, हमारी जैसी सशक्त सरकार को लाइए, वहां भी हटेंगे। है मिश्रा जी? नहीं, मैं रमाकांत मिश्रा जी से हाँ करा लूं, यही कहना चाह रहे हैं। इनकेपेबल मानी जाएंगे, गृह मंत्री वो हैं, चलिए ठीक है सर। यूसुफ अख्तर साहब भी, प्रोफेसर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, सारे लोग नाकाबिल यूसुफ जी, चलिए ठीक है, आपने तमाम डीमेरिट्स गिनवाए लाउड स्पीकर्स के, और लाउड स्पीकर्स की वजह से किस तरह से, कितनी समस्याओं से, हेल्थ प्रॉब्लम से लोग घिर रहे हैं, वो भी आपने बताया। सियासत भी हो रही है, ये विडंबना की बात है, लेकिन क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुआ, अन्य तमाम राज्यों में भी जल्द से जल्द इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराया जाना चाहिए, सियासत के लिहाज से नहीं बल्कि लोगों की हेल्थ को कंसर्न करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साउंड पोल्यूशन या साउंड वेव्स और हेल्थ, ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं जिसपे की फोकस होना चाहिए। तो जो विमर्श का फ्लेवर होना चाहिए वो वैज्ञानिक होना चाहिए, ना कि राजनीतिक होना चाहिए। अब इसमें जो है इसको जो है वैज्ञानिक एंगल से देखना चाहिए। अब जैसे एक बहुत क्या कहते हैं पायनियर, एक फिलॉसफी ऑफ साइंस के प्रोफेसर हुए हैं जिनका नाम है आइजैक आसिमोव। तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि विज्ञान जितनी तेजी से सूचनाओं को एकत्र करता है, जितनी तीव्रता से एक्चुअली जो सोसाइटी होती है या जो समाज होता है वो उतनी तेजी से परिपक्व नहीं होता है, और एक्चुअली यही हो रहा है। और ये क्या है, मतलब देखिए राजनीतिक दलों का तो वो बहुत ही समझाया, इसके डीमेरिट्स गिनवाए, लेकिन आप अगर ये भी समझा पाए कि आप ही के धर्म के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानने को, समझने को तैयार ही नहीं होते हैं, साइंटिफिक रीजन पर जाना ही नहीं चाहते, तो ये लगता है कि हमारे धर्म की वजह से हमें टारगेट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे सर? शिल्पा, प्रोफेसर साहब में तुम अख्तर साहब क्यों ढूंढना चाह रही हो? तुम पीछे जो अख्तर साहब लगा हुआ है उसी हिसाब से क्यों बयान लेना चाह रही हो? वो साइंटिफिक चीज से बता रहे हैं ना आप।
आप घुमा के वही लाना चाह रही हो। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ यूसुफ साहब, आप ही के धर्म के बहुत सारे लोग, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि भाई हेल्थ से जुड़े हुए ये रीजंस होते हैं, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई अच्छा कदम भी उठाया जा रहा है कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसको क्या है, हमारे देश में साक्षरता तो 75% से ज्यादा है, लेकिन जो है आप जो 75%, लेकिन मुझे लगता है अशिक्षा जो है ना, हाँ। वो 90% से ज्यादा है। जो लोग साक्षर है वो सारे असल में शिक्षित नहीं है। तो इसमें क्या है, लोगों को हाँ। ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, मतलब सरकारों को ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए कि इसका जो वैज्ञानिक पहलू है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, उनको बताया जाए। जैसे अभी कोरोना की महामारी में की आवश्यकता है, लेकिन आपके धर्म में, माफ कीजिएगा सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके धर्म में बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु जब हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं और वो जिस तरह से बातें करते हैं, सर ताज्जुब होता है उनकी सोच पर भी, उनकी समझ पर भी। लेकिन आपने जिस तरह से वैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखा, उसमें प्रकाश डाला, वाकई में आपकी काबिल तारीफ सर। चलिए ठीक है, हमारे साथ महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी भी लगातार जुड़े हुए। गिरी साहब, यानी कि कुल मिलाकर हमें राजनीति से ऊपर, मुद्दा चाहे लाउड स्पीकर का हो, मुद्दा चाहे बुलडोजर बाबा का हो, राजनीति से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। अगर कोई मुद्दा जनहित में है, समाज के हित में है, तो उस पर हम सबको एक साथ साथ आना चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम धर्म हो। लगता है आपको? ये है कि सरकार कब तक आप इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। हाँ। चाहे वो रोडों का अतिक्रमण हो, सरकारी ज़मीनों का अतिक्रमण हो, हाँ। या फिर लाउड स्पीकर जैसी चीज़ हो, जिसको लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक हर चीज़ की एक सीमा होती है। लगातार हम 70 सालों से इन चीज़ों को बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, कभी न कभी तो हमें सहना पड़ेगा। आप कब तक नकारात्मक राजनीति करेंगे? सकारात्मक राजनीति करके इस देश को, इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को भी अपनी नकारात्मक राजनीति को छोड़ करके सकारात्मक दिशा में देश को ले जाने की जरूरत है और उन्हें सहयोग भी करना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक राजनीति करेंगे। दुबे साहब, फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि कम से कम ऐसे मुद्दे जिनसे लोगों का भला हो रहा हो। निश्चित तौर पर जब हम विपक्ष में हैं और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन का दायित्व तो हमें जनादेश मिला है, जनता ने दिया है, हम उस भूमिका का सशक्त जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने को तैयार हैं। और वास्तव में सरकार में इच्छा शक्ति की कमी रही है, अगर वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ और जनता में बिना भेदभाव के कोई भी कार्य करती है, जनहित का होता है, हम बिल्कुल बराबर से सरकार के साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर सरकार इसमें धर्म संप्रदाय को देखकर और पिक एंड चूज वाली स्थिति करेगी तो निश्चित तौर पर हम संसद से लेके, पार्लियामेंट से लेके, विधानसभा से लेके सड़कों तक विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नवीन जी, कोई एक काम जिसकी तारीफ आपने की योगी जी की पिछले 5 साल में? बहुत अच्छा, सकारात्मक बात कर रहा हूँ मैं आपसे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मुझे एक ऐसा भारतीय पार्टी में से हैं 5 साल का कोई एक ऐसा बेंचमार्क काम बता दीजिए जिसकी तारीफ करें हम, जिसकी हम तारीफ करें। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पिछले 5 साल की जा सके कोई एक सिंगल ऐसा काम बता दीजिए मिला नहीं या शायद देखा नहीं गया। चलिए ठीक है सर, हो गया हो पूरे देश में नाम अच्छा, हो इसकी गया तो करेंगे ना दुबे साहब, लाउड स्पीकर के मुद्दे पर तो करेंगे ना तारीफ, इस पर तो करेंगे ना। चलिए शुरुआत तो हो गई ना। बुलडोजर पर नहीं, बुलडोजर आपने पिक एंड चूज किया, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ पूर्वांचल के किस कौन से बाहुबली के आपने बुलडोजर चलाया। अच्छा चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, फाइनल कमेंट आपका, क्या कांग्रेस सकारात्मक राजनीति करेगी और क्या कांग्रेस अपने शासित प्रदेशों के अंदर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करवाएगी, इंप्लीमेंट करवाएगी? द्वारा सांप्रदायिकता के द्वारा सरकार राजनीति कर रही है, हर एक मुद्दे को रंग देना है धार्मिक। अगर यहाँ पे जितनी साइंटिफिक बातें बताई थी, अगर सच में मंशा वही होती तो ये 5.5 साल पहले हो गया होता। ऐसा नहीं कुछ नई चीज कुछ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए इतने वर्ष हो गए, आपने खुद बताया। आप जानती है हर घटना को वोट दिया जाए और ऐसे समय पे उसको किया जाए कांग्रेस समझ कर रही है कि भाई पहले हो गया होता, अरे हो गया, लेकिन आप तो उसकी भी शुरुआत नहीं कर रहे हैं ना। आप तो अब तक करके भी नहीं दिखा पाए हैं। पहली और बात तो बात की बात है। चलिए ठीक है मैडम, डॉक्टर सुनील कौशिक, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर, क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कुछ देखो, समाज से जुड़े ऐसे मुद्दे, ठीक है, जहां मुझे लगता है कि एक मंच पे लाने का, जहां जिन मुद्दों में प्रयास होता है, हाँ,
जहाँ प्याबत की बात होती है, चाहे कोई भी धर्म का हो, ठीक है। वहाँ विपक्ष को और सरकार में जो भी दल है सत्ता पक्ष में, उनको बिल्कुल एक मंच पे आना पड़ेगा। चाहिए, और मुझे लगता है कि राजनीति होनी चाहिए और ऐसे मुद्दे हैं जहां जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, जहां कह सकते हैं कि हठधर्मिता से जहां सरकार बिल लेकर के आती है, कानून बनाती है, ये विपक्ष का काम है कि वो सरकार को आईना दिखाए, सरकार को घेरे, सरकार पे आरोप लगाए, लेकिन यदि कहीं ऐसे सकारात्मक कदम समाज के लिए उठाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी कम से कम मेज थपथपा के सरकार का स्वागत करें। रमाकांत मिश्र, फाइनल कमेंट आपका। और जैसे यूपी में किया सर, बिना किसी राग लपेट के अन्य तमाम राज्यों में भी आपको करवाना चाहिए, बहानेबाजी नहीं बनानी चाहिए। शिल्पा जी, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी ने अपना काम बिल्कुल बखूबी अपने कार्यकुशलता के साथ शुरू किया है उन्होंने, निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं और सामाजिक व्यवस्था भी उससे अच्छा ही हुआ है, उसमें सामाजिक सौहार्द बना है ये। और भी राज्यों में इस तरह से प्रोसेस बिल्कुल लागू रहेगा और जल्दी ही हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अगर अन्य राज्यों में आपने ये प्रोसेस शुरू नहीं करवाया ना, ये एक्शन नहीं करवाया है सर, मैं बार बार आपको फिर बुलाऊंगी डिबेट में, बार बार आपसे यही सवाल करूंगी, और अगर आपने दोगला दिखाया तो सर उसे बेनकाब भी करूंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत तो हो गई है, योगी सरकार ने शुरुआत कर दी है, अब अगला राज्य कौन होगा देखने वाली बात होगी। तमाम लोग कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अब अगला राज्य कौन सा होगा जो ये करके दिखाएगा, नजर बनी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।